टुडे स्पीक ऑफ इंडिया में विशुद्ध राजनीति पर चर्चा करते हैं। आज का चैप्टर पश्चिम बंगाल की राजनीति पर आधारित है। जो टीएमसी के जो 41 विधायक हैं वो बीजेपी के श्री अमित शाह जी के संपर्क में हैं। अब ममता दीदी की बेचैनी बढ़ गई है कि वो अपने किले को कैसे बचाएंगी। वीरभूमि की जो सांसद हैं शताब्दी रॉय, उनके तेवर भी कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वो अमित शाह जी के संपर्क में आने की तैयारी कर रही हैं। वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं उनकी नीति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इतिहास गवाह है कि पिछले 5-6 साल से धन बल के सहारे से ये विधायक तोड़ने में माहिर हैं बीजेपी के लोग। ममता दीदी तृणमूल कांग्रेस में ज्योतिराज सिंधिया जैसे जो है उर्फ जयचंद भी अपने सिर उठाने लगे हैं पश्चिम बंगाल में। और अपनी पार्टी का जो आपका शीर्ष नेतृत्व है कि अपना वो आपको धोखे देने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। जो 41 लोग हैं, स्थिति जा रही है राजनीति में। अब धन और भ्रष्टाचारी, धोखेबाजी जैसे नेताओं की एंट्री हो चुकी है। मौका परस्त और अवसरवादी नेताओं की संख्या बढ़ रही है और वर्तमान में ये सत्ताधारी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सो तृणमूल कांग्रेस टूटने की कगार पर आ जाएगी पश्चिम बंगाल में। तो अब तो यही आपके पास है कि लेफ़्ट और कांग्रेस के साथ मिलकर जो है आगे एकजुट होकर चुनाव लड़ा जा। हमारे अधीर रंजन दास जी हैं जो पश्चिम बंगाल की कमान देख रहे हैं, उनके संपर्क में आप रहें। और इसके अलावा आपकी पार्टी के पास कोई चारा नहीं है। 5-7 जो विधायक हैं वो शायद नाराज़ हों, लेकिन सच्चाई तो ये है कि एकजुट होकर ही हमें पश्चिम बंगाल में स्वच्छ राजनीति करनी है, शिक्षा पर आधारित राजनीति करनी है और एक साथ मिलकर ही लड़ें चुनाव, बीजेपी के खिलाफ लड़ें। और पार्टियां जो लोकतंत्र के समर्थक हैं वो पार्टियां एकजुट हों। और टीएमसी की ही बंसी हाट पश्चिम बंगाल की जो सांसद है नुसरत जहां सच कह रही हैं कि बीजेपी को कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस बता रही हैं। आप लोग आंखें खोलकर रखिए, बीजेपी जैसा खतरनाक वायरस घूम रहा है। यह पार्टी जो है धर्म के बीच भेदभाव और आदमी आदमी के बीच दंगा करवाती है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी को साथ मिलकर चलती है, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो। तो उसमें हर व्यक्ति का एक मान सम्मान है कांग्रेस पार्टी में, धर्मवाद की राजनीति से परे है। और इनका ध्यान किसानों की तरफ तो है नहीं, इनका फोकस तो सीधा सीधा देश के जो राज्य हैं, दूसरे दलों की जो सरकार है वो कैसे गिरे, कि विधायक और संसद खरीद फरोख्त में लगे रहे हैं, धन बल को लेकर चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। किसान कह रहे हैं कि हम सरकार का पक्का इलाज करके ही जाएंगे, लेकिन हालात तो धीरे धीरे नाजुक होते जा रहे हैं। 9वें दौर की कल वार्ता भी बेनतीजा घोषित हुई है। जो कृषि मंत्री है तोमर जी, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब 19 तारीख का समय उन्होंने लिया है किसानों के साथ में मीटिंग का। तो ये जो कानून है इसको वापस लेना होगा किसानों से। ये कृषि कानून बिल है और सच्चाई के रास्ते रूबरू होकर ईमानदारी के साथ में इस कानून को वापस लें। और ये जो किसानों का ये देश, ये किसानों का देश है। ये इस देश की आज़ादी में किसानों ने, हज़ारों लाखों किसानों ने अपनी जान गंवाई है।
ये किसानों का देश है, ये उद्योगपतियों ने इस देश की आज़ादी में कोई विशेष योगदान उनका नहीं रहा है। तो हमारा यही है, जो हमारे देश के वज़ीर आला हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो इस कानून को ख़त्म करवाएं और किसानों को राहत दिलवाएं। जय हिंद।